ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देह छतां जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मां बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी ना चरण मां बंधन हो अग्नि। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिन्ने आत्म आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप सब आत्मा बहिरातम पद छेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद भेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद भेद। विराग सरिता श्रीमद् राजचंद्र जी के वचनामृतों का संकलन। चर्चा अपनी महानीति के वचनों के माध्यम से चल रही है। इसमें जो 78 वाक्य वचन संकलित हैं उनमें से 47 तक के वचनों की चर्चा अपनी हो गई थी। अब आगे के वचनों के बारे में अपन विचार करते हैं। 47वां वचन था, वचन को अमृत रूप रखूं। लोक में अमृत को जीवनदायिनी माना जाता है, किंतु वो तो लौकिक जीवन के लिए उपयोगी है। यहाँ जिन वचनों की बात चल रही है वो अलौकिक, पारलौकिक अथवा आत्मिक जीवन की अमरता की बात जिन वचनों के माध्यम से जीव को प्राप्त हो, यहाँ उन वचनों की बात चल रही है। अर्थात आपके वचन सुनकर के लोग जीवों का मोह क्षीण हो जाए, परम एकत्व मत टूट जाए और अपने स्वरूप में ही अपनापन आ जाए, तभी जो है ऐसे वो आत्मिक शाश्वत अमर तत्व के आश्रय से परिणति की अमरता प्राप्त होती है। जन्म मरण के चक्रों से जीव छूट जाता है। जिनके वचनों में जग सुहित कर सब अहित हर श्रुति सुखद सब संशय हरे भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत धरे। जो आत्मज्ञानी जीव होते हैं उनके सारे वचन जीवों के लिए आत्मबोध प्राप्त करने में निमित्त होते हैं। इसलिए कहते हैं अपने वचन इस प्रकार के हों कि जिससे लोगों का मिथ्यात्व दूर हो, अज्ञान दूर हो, कसाएं दूर हो और वो अपने आत्मिक जीवन को उपलब्ध होकर के शाश्वत
उस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं, शाश्वत सुख को प्राप्त करके जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं। इसलिए आपके वचनों में इस प्रकार की ऊंचाई होनी चाहिए, ऐसी समीचीनता होनी चाहिए। ऐसा जो है 47 नंबर के वचन में संदेश दिया था। और उसमें ये भी लगा लेना कि आपके वचनों से लौकिक दृष्टि से भी कोई संकट में ना पड़े। अगर संकट में पड़ रहा हो तो ऐसे वचन ना बोलें, उस बाहर की समस्याओं से बचे, उसके ऊपर कोई संकट ना आए, ऐसे आपके वचन होने चाहिए। 48 नंबर का वचन है, गुप्त बात प्रसिद्ध करूं नहीं। क्या कहा? गुप्त बात अर्थात जिस बात को प्रसिद्ध करने से स्वपर का अहित होता हो, ऐसी कोई भी बात को प्रसिद्धि में न लावे। गुप्त बात प्रकट करूं नहीं का मतलब क्या होता है? जिन वचनों को सुनकर के स्वपर का अहित हो, परेशानी में आ जाए, जीवों के प्राण पीड़ित हों, दुखी हों, तो ऐसे वचनों को कहते हैं प्रकट ना करें, गुप्त ही रहने दें, उनके लिए व्यक्त ना करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपने लिए ये गुप्त बात प्रसिद्ध ना करूं। सही बात बोलता है कि एक पक्ष को मृत्युदंड मिल जाता है या कई से कई सजा मिल जाती है, और यदि उसको वो प्रकट नहीं करता है तो दूसरे पक्ष को न्याय नहीं मिलता है, तो उस गवाह की क्या स्थिति है? देखो, ऐसा है कि एक होता है महाव्रत, एक होता है देशव्रत, एक होता है लौकिक न्याय, एक होता है पारलौकिक न्याय। जो सज़ा दी जाती है वो सज़ा भी निरपराध होने के लिए दी जाती है। सज़ा का मतलब होता है, जैसे औषधि दी जाती है तो औषधि व्यक्ति के रोग को दूर करे। अगर सामने वाला व्यक्ति अपराध छोड़ करके आगे निरपराधी जीवन जीने के लिए कटिबद्ध हो रहा है और गलती से कदाचित उसने ये कार्य कर दिया है, तो उसके लिए राष्ट्रपति भी जीवन दान दे देता है, माफ़ कर देता है। अगर ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आगे बहुत से जीवों के लिए आगे फिर ज्यों का त्यों, माने उनके जीवन के लिए संकट में या मारने वाला होगा, उन हिंसक है और इसने अनेकों जीवों की हिंसा की है, और आगे भी अगर इसको छोड़ दिया जाएगा तो आगे फिर ये हिंसा करेगा, तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए सापेक्ष रूप में जो महावृत्ति आदि नहीं है, तो वो फिर उसका न्याय राजा होगा तो वो भी न्याय यही करेगा कि जो हिंसा कर रहा है अपने पुत्र को भी राजा फिर फांसी पे चढ़ा देता है। अगर राजा ने ये घोषणा की है कि जीवों की हिंसा ना की जाए, किसी जीव को वध ना किया जाए, मारा ना जाए, और उसका पुत्र भी अगर मांसाहारी है और गुप्त रह करके उसने मार करके जीवों को खाया है, तो उसके लिए भी फांसी की सज़ा दे दी जाती है। इसलिए जो दूसरों के जीवन को संकट में डालने वाला, दूसरों के जीवन को हरण करने वाला हो, तो फिर ये प्रकृति की व्यवस्था है कि उसके लिए भी ऐसी सज़ा मिलती है कि वो उसका जीवन भी व्यवहारिक संकट में पड़ता है। ये तो प्रकृति की व्यवस्था भी है। अगर तुमने यहाँ बहुत से जीवों का घात किया हो, हिंसा आदि की हो, बहुत आरंभ परिग्रह आदि करके, तो प्रकृति में भी ऐसी सज़ा मिलती है, आपको कई बार मानना पड़ता है। पारमार्थिक दृष्टि से तो चूँकि आत्मा का नाश होता नहीं है, सिर्फ आपको उस शरीर के माध्यम से कष्ट ही भोगना पड़ता है। इसलिए ये अपन को एक होती है माने महाव्रत वाले मुनिराज की दशा, एक होती है श्रावक की या निचली भूमिका। तो एक लौकिक दृष्टि से भी आपके लिए ये सारी चीज़ें विचार करके उस अपराध को या तो माफ़ कर दिया जाता है या फिर उसको सज़ा दी जाती है। पर उस पर भी शर्त वही है कि अगर वो आगे के लिए अपराध करना छोड़ता है, प्रतिज्ञा करता है, विश्वास हो जाता है कि हाँ आगे अब ये अपराध नहीं करेगा,
तो उसके लिए भी जीवन दान दे दिया जाता है। वो कई पुलिस वाले खुद ही एनकाउंटर जैसे करते हैं। अब वो छोड़ो, वो तो उसके अब आगे पीछे के सोच उदय की स्थिति है, उसको कोई नहीं बचा सकता है। जब पाप का तीव्र उदय आ जाएगा तो फिर इसके बाद प्रकृति की व्यवस्था है, कोई बचाने वाला नहीं है। कोई कितना भी उसकी रक्षा का प्रयत्न करे पर उसको कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए अगर तुम्हारे अपराध घड़ा भर गया है और अब आपको मरना अवश्य संभावी है तो उसके लिए किसी न किसी रूप में वो तो उसके प्राण माने लिए जाएंगे। वो एनकाउंटर करने वाले वो एनकाउंटर करने वाला निमित्त मात्र होता है, कोई नहीं मार सकता। अगर तुम्हारे पाप का उदय नहीं है तो किसी में ताकत नहीं है कि तुम्हें मार दे। निमित्त मात्र है तो उसको तो करने उसके भावों के ऊपर है, जैसे भाव करके वो मार रहा है उस आधार पर उसको फल मिलेगा। लोक कल्याण के लिए मार रहा है, वो उसका उसके ऊपर है कि वो किस अपेक्षा से वो कार्य कर रहा है। हाँ, इसलिए उसके लिए माने जो भी कार्य कर रहा है उसके अभिप्राय और परिणामों के आधार पर हिंसा लगे। ये बात तो अलग है कि वो मारने का भाव है, वो तो एक उसका कसाय का भाव है। अब उसका अभिप्राय क्या है वो जाने। तो बिना बाहर की प्रवृत्ति छदमस्त के बिना कसाय की नहीं होती। अब कसाय चूँकि शुभ भाव भी कसाय है और अशुभ भाव भी कसाय है, तो उसका भाव कौन सा है अब वो जान करके अपना किस रूप में कर रहा है। एक मिलिट्री वाला है, जवान है, तो वो भी जो है बॉर्डर पर जा कर के गोलियाँ चलाता है, पर वो अभिप्राय क्या है उसका, देश रक्षा करना क्या किसी को मारना। तो ये जो है अपने यहाँ देश में एक कानून है कि हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, पर हम जिस भूमिका में हैं हम अपनी आत्मरक्षा करेंगे। 4 प्रकार की हिंसा में संकल्प हिंसा का अपना देश भी त्यागी है। अपने देश में किसी की संकल्प पूर्वक अनावश्यक हिंसा नहीं करता, पर अगर कोई है यही कानून है अभी, हाँ, कि अगर हमारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो हम अपनी रक्षा करेंगे, और अपनी रक्षा में अगर सामने वाला मारा जाएगा तो हम जिम्मेदार नहीं हैं उसके। हाँ, शुरू से बना हुआ है कानून। हाँ, अब औरों की भेजा है, अपने यहाँ का कानून है। अपने यहाँ एक कानून है कि हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो हम अपनी आत्मरक्षा करेंगे। आत्मरक्षा करने में सामने वाला अगर मारा भी जाएगा तो हमारा मारने का कोई अभिप्राय नहीं। हाँ, है ही ना तो जैन धर्म का सिद्धांत। भारत देश भरत चक्रवर्ती प्रथम तीर्थंकर के पुत्र के नाम पर ही चल रहा है, और ये सारे कानून अपने यहाँ अधिकांशता जैन सिद्धांत के आधार पर ही लागू। तो ये 48 नंबर के वचन में इसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार की गुप्त बात जिसके प्रसिद्ध होने से, प्रकट होने से स्वपर का अहित होता है, संकट में प्राण पड़ते हैं अथवा जीवन संकट में आता है, ऐसे कोई वचन प्रसिद्धि में न लाए जाएं, प्रकट न किए जाएं। 49 नंबर का वचन है, प्रसिद्ध करने योग गुप्त वचन रखूं नहीं। प्रसिद्ध करने योग गुप्त रखूं नहीं। क्या कहना चाहते हैं कि गुप्त रखने लायक प्रसिद्ध नहीं करूं और प्रसिद्ध करने लायक गुप्त नहीं रखूं। अर्थात जिससे अन्य लोगों का हित है ऐसे सत्य धर्मों के वचन, हित के वचन, उनके लिए किसी प्रकार से गुप्त ना रखा जाए। उनके लिए हर कीमत पर प्रसिद्ध किया जाए, लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए, ताकि उन वचनों के माध्यम से लोग उस बात को सुन समझ करके लोग अपना हित साध सकें, जन्म मरण के दुखों से छूट सकें, सुखी हो सकें। इसलिए ऐसी बातों को गुप्त ना रखा जाए। जैसे कि टोडरमल जी ने मौत की कीमत पर भी सत्य को प्रस्तुत किया। इसलिए ज्ञानी कहता है, कोई बुरा कहो अच्छा कहो, लक्ष्मी आओ जाओ, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जाओ, तो भी सत्य न्याय मार्ग से, सत्य मार्ग से, सत्य वचनों से मैं कभी न पद मेरा डिगने पाऊँ। इसलिए मैंने इसके लिए अपन ऐसा लें कि जो आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। भले ही अज्ञानी जीवों को, अविवेकी जीवों को वो कष्ट देने वाले महसूस होते हो, परंतु जिनसे सबका हित है उन वचनों को गुप्त न रखा जाए, उन बातों को गुप्त न रखा जाए, उसको प्रकट हर कीमत पर किया जाए।
और ऐसे वचन जो है उनकी वास्तव में क्या है, सत्यमेव जयते, सत्य की सदा विजय होती है। सत्य पराजित होता हुआ दिख सकता है पर सत्य यानी हारता नहीं है कभी। इसके बाद है ध्यान बिना एकांत में नहीं रहूं। क्या कहा? ध्यान बिना एकांत में नहीं रहूं। ध्यान के समय ही एकांत। देखो, ध्यान और एकांत, ध्यान की परिभाषा ही दी हुई है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एक को अग्र करके संपूर्ण चिंताओं का, विकल्पों का जहां अभाव हो जाता है उसका नाम ही ध्यान है। तो ये तो अपन ने देखो, अब इसमें अपन थोड़े और कुछ रहस्य हैं। ये तो सामान्य ध्यान की परिभाषा हो गई, चाहे आर्त ध्यान हो, चाहे रौद्र ध्यान हो, चाहे धर्म ध्यान हो, चाहे शुक्ल ध्यान। ये तो सामान्य से ध्यान की परिभाषा है। कौन सी? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एक को अग्र करके बाकी संपूर्ण चिंताओं का जहाँ निरसन हो जाता है, अभाव हो जाता है, वो कहलाता ध्यान। अब कहते हैं कि आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ये संसार के कारण है, और दो ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, परे मोक्ष हेतु, ये दो ध्यान मोक्ष के कारण है। तो यहाँ अपने लिए कौन से ध्यान की बात चल रही है? यहाँ तो अपने लिए धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की बात चल रही है। क्या की बात चल रही है? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। और ये तो अपने लिए व्यवहार से उपदेश है, परमार्थ से तो ये ध्यान का स्वरूप ही है। उपचार से अपन को बाहर से एकांत कहा गया है, पर ऐसा कोई विश्व में स्थान नहीं है जहां एकांत हो गए। कौन सा स्थान है जहां पर एकांत तुम्हारे अलावा कोई नहीं होवे दुनिया का, कोई भी चीज है? तो ये तो अपने उपयोग की वस्तु व्यवस्था बता रही है कि जब भी ध्यान होता है तो एक का ही हो, एक को अग्र करके ही होता है, और बाकी सब चीजें उसको क्या है, गौण हो जाती है, छूट जाती है। तो यहाँ तो अपन को व्यवहार से ये उपदेश दिया जा रहा है कि जैसे अपन बुद्धिपूर्वक जब साइकिल सीखते हैं तो कहाँ सीखी जाती है? एकांत स्थान में सीखी जाती है। इसलिए बुद्धिपूर्वक जब अपन अपने ध्यान, धर्म ध्यान आदि के लिए बैठ रहे हो तो ऐसा एकांत स्थान चुन करके बैठे जहाँ अपना उपयोग भ्रमित नहीं है। निचली भूमिका की बात है। ऊपर की भूमिका में तो जब क्या है, जब तुम अभ्यस्त हो जाओगे तो भीड़ में, यहाँ तक कि मौत के कुएं में भी तुम्हारा ध्यान भंग नहीं कर सकता कोई। वहाँ पर भी साइकिल चलाई जाएगी आपकी। प्रारंभिक भूमिका में आपके उपयोग को एकाग्र करने के लिए उपदेश है, और जब अभ्यस्त हो जाओगे तो आप जहाँ भी रहोगे वहाँ आपका एक एकांती हो जाएगा। जब ध्यान में चले जाओगे तो अपने अलावा और कोई तुम्हारे लिए बाहर का दिखेगा नहीं। तो ये अपन को व्यवहार से उपदेश है कि देखो, एकांत स्थान में व्यक्ति के क्या है, परिणाम बिगड़ने के चांस रहते हैं। क्यों ऐसा उपदेश दिया जा रहा है? ध्यान में तो चूंकि आप क्या है, वो कार्य आपका एकांत में ही होता है, इसलिए उसके लिए एकांत की जरूरत है। श्रीमद जी जब ध्यान आदि के लिए जाते थे तो एकांत में चले जाते थे, जंगल वगैरह में। परंतु जब उनके लिए वो कार्य नहीं करना तो फिर बाजार में आते थे। तो मतलब ये है कि व्यक्ति अगर ध्यान एकांत में, या तो डाकू होते हैं, या पाप करने वाले होते हैं, या साधु होते हैं। एकांत में एकांत दो लोगों को पसंद है,
या तो पाप करने वालों को या धर्म करने वालों को। तो यहाँ धर्म करने वालों की बात चल रही है। दूसरा पहलू भी है ना कि ध्यान के बिना एकांत में रहूँ, केवल जब ध्यान करना हो तभी एकांत में, वो माना किया कि बिना ध्यान के एकांत में नहीं रहना। क्योंकि एकांत में रह करके फिर आप कुछ भी यदवतद्वा कार्य करोगे, गलत काम करोगे, परिणाम बिगाड़ोगे, पाप करोगे। इसलिए एकांत, जब आप अपने लिए धर्म साधना करना है तो एकांत में ध्यान, एकांत में रहें, और बाकी समय आप एकांत में ना रहें ताकि आप परिणाम ना बिगाड़ सकें। ये निचली स्थिति की बात। हाँ, वैसे तो एकल बिहारी का सामान्य रूप से इस पंचम काल में सबको निषेध है, और चौथे काल आदि में तो जो है 2 प्रकार के मुनिराज होते थे। मुनि साथ में व एक विचरे चहे नहीं भव सुख कदा। तो एकांत में विहार करने वाले जिनकल्पी साधु कहलाते थे, जो जिनेंद्र भगवान जैसी सामर्थ्य जिनके पास है, इतना बल है, तो वो अकेले ही विचरण करते हैं, उनके संग नहीं होता है। और जो कमजोर स्थिति वाले हैं वे संग में रह करके अपनी आत्माराधना करते हैं। इसलिए संग में, कलिकाल में संग में रहने का उपदेश है, अकेले रहने का निषेध है। सबके संग में रहने की व्यवस्था थी। उन्हीं ने कुंद आचार्य देव ने लिखा है कि मेरा शत्रु भी हो, इस काल में कोई एकल बिहारी नहीं हो। कहते हैं। हाँ, जो संग में, हाँ, स्थिर कल्पी कहो या संग में रहने वाले कहो, और अस्थिर माने होता समूह में रहने वाले। स्थिर कल्पी, स्थिर नहीं, स्थिर कल्पी। हाँ, हाँ। तो और जिनकल्पी और स्थिर कल्पी 2 प्रकार के साधु होते हैं। तो जो जिनके आत्मबल बड़ा चढ़ा है, जिनके परिणाम उत्कृष्ट हैं, जो अकेले रह कर के आत्माराधना कर सकते हैं, उनके लिए जिनकल्पी बताया है। और जो कमज़ोर हैं, जिनके परिणाम अकेले में बिगड़ते हैं, अकेले रह नहीं सकते, कमज़ोर दशा है, बीमार हो जाएं तो 8 रोज ध्यान करके उनका कुमरण हो जाए, इसलिए उनको संग में रहने का विधान है। अब देखिए आगे, ये जो है अपने लिए 49 नंबर का वचन है। कौन सा भी पढ़ा भी अपन ने कि प्रसिद्ध करने योग गुप्त है। हाँ, 50 नंबर का वचन पढ़ लिया। ध्यान बिना एकांत में नहीं रहूं। आगे 51 नंबर का वचन है, आत्म स्वतंत्रता खो नहीं। देखो, पहले तो आत्मा को जानो, उसकी स्वतंत्रता जीवन में तुम पहले प्रकट करो, और फिर खोने की बात है। पहले तुम्हें आत्मा और उसकी स्वतंत्रता प्राप्त हुई हो, अर्थात स्वास्थ्य जीवन तुमने प्राप्त किया हो, तो अब खोने की बात है। संपत्ति रुपया होवे नहीं और हमारा रुपया नहीं खो जाए। आत्म स्वतंत्रता खोने की बात किसको आती कि जिसने आत्मा को जान करके उसकी स्वाधीनता पूर्वक जीवन जीना चालू किया है, तो अब वो ऐसे कोई भी कार्य नहीं करे, ऐसा जीवन नहीं जिए कि जिसमें वो अपनी आत्म स्वतंत्रता या आत्माराधना से च्युत हो जाए। अपन लोग में ही बोलते हैं, पराधीन सपने ही सुख नाही। पराधीनता वाले व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं, आत्मानुशासन। आत्म स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है? आत्मानुशासन, स्वयं का स्वयं के ऊपर शासन करके जीना, वो सुखदायी है। और पराधीन होकर के जीना वो सुख का कारण नहीं है, दुखदायी है। पराधीनता में तो अपन कहते स्वप्न में भी अगर अपन पराधीन हो जाएं तो स्वप्न में भी दुखी हो जाते, जीवित में तो बात छोड़। अपन कहते हैं ना, पराधीन सपने ही सुख नाही। सपने ही सुख नाही का क्या अर्थ होता है कि स्वप्न में भी अगर अपन किसी के अधीन हो गए हैं तो वहां पर भी आप दुखी होंगे। स्वप्न में भी आपको कहते हैं वो पराधीनता दुख को देने वाली है, तो जीवन में जागृत अवस्था में रहे तब तो वो दुखी रहेगा ही रहेगा।
वो क्या वाला मोटी पर यहाँ पर स्वच्छंदी व्यक्ति को स्वाधीन होने की बात नहीं कही जा रही। यहाँ तो आत्म आराधक व्यक्तियों की स्वतंत्रता की बात चल रही है। स्वच्छंदी व्यक्तियों के ऊपर तो कानून पराधीनता, उनके ऊपर तो दूसरों के कानून में ही उसको रहना उचित है। और निचली भूमिका में गुरु की आज्ञा में शिष्यों को रहना पराधीनता नहीं है। गुरु वो जीव कैसे स्वाधीन बने वो कला सिखाता है और उसकी स्वाधीनता बाधित नहीं हो, इसलिए आचार्यों के अनुशासन में रहते हैं शिष्य। जैसे मान लीजिए सुध सागर मुनिराज थे, अब उनको आगे का दूरदृष्टिपना नहीं था तो उन्होंने जो है मंत्रियों से बात करके समस्या खड़ी कर ली। के सागर को संयम का सागर होना भी जरूरी है। तो ये जो है अगर अपने अंदर माने आत्माराधक है अपन और उतना अपने अंदर अभी बड़ा चढ़ा ज्ञान नहीं है तो अपने से श्रेष्ठ ज्ञानियों के सानिध्य में उनके अनुशासन में रहना अपने स्वतंत्रता को स्वतंत्रता रूप में रखने के लिए है। वो परतंत्र होने के लिए नहीं है, क्योंकि जो आत्माराधक गुरु होते हैं वो ना परतंत्र बनते हैं ना किसी को परतंत्र बनाते हैं, स्वयं स्वतंत्रता से जीते हैं और दूसरे जीवों को भी स्वतंत्रता में जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इसलिए गुरुओं की अधीनता परतंत्रता नहीं समझना, देवसास गुरु की आज्ञा परतंत्रता नहीं समझना। अधीन रखते हैं, अनुशासन में रखते हैं। अनुशासन में और अधीनता में फर्क है ना? नहीं, देखो अनुशासन और अधीनता समझ लो। अनुशासन आपके लिए एक तो अनुशासन लौकिक दृष्टि से होता है, अपने लिए जो है गवर्नमेंट का अनुशासन नियम कानून है, तो काय के लिए है वो आपके लौकिक जीवन में सबकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, किसी एक व्यक्ति के कारण से अन्य लोगों के लिए परेशानी पैदा ना हो, तो वो कानून भी आपकी स्वतंत्रता के लिए ही है सबकी। गवर्नमेंट के कानून कोई तुम्हारे लिए पराधीन बनाने के लिए नहीं है, सबकी स्वतंत्रता बरकरार रहे इसलिए वो कानून ऐसे बनाए जाते हैं। इसलिए यहाँ अपन को इन सब बातों को समझने चाहिए। यहाँ तो अपने लिए आत्म स्वतंत्रता, जिसने अपनी आत्मा को सब पर से पृथक जाना हो, उसके आश्रित अपना जीवन प्राप्त किया हो, तो अब उसके लिए किसी भी हालत में अपनी स्वतंत्रता समाप्त हो जाए, खो जाए, हमारी स्वतंत्रता से हम च्युत हो जाएं, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए अज्ञान दशा में लोगों का क्या होता है, सुविधा सुरक्षा के कारण से वो परतंत्र हो जाते हैं कि हमारे लाने भैया सुविधा मिल जाए, सुरक्षा मिल जाए तो अब तुम जैसों को हम तुम्हारे आधार पर करने को तैयार। पर साधक व्यक्ति सुविधा छोड़ देगा, बाह्य सुरक्षा छोड़ देगा, परंतु स्वतंत्रता को नहीं छोड़ेगा, परेशानी भोग लेगा वो। और वो जो है वो तो बुद्धिपूर्वक ही क्या ली जाती है, उसके लिए असुरक्षा वो खड़ी करता है। जैसे दीक्षा लेते हैं तो पूरा सुरक्षित हो जाते हैं बाहर से, उनके लिए कोई ना मकान चाहिए ना सुविधाएं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? कि उनके लिए आत्म स्वतंत्रता की आराधना करना है। तो परतंत्रता में आत्मा आराधना नहीं होती और सुविधा भोगियों के नहीं होती है, वो तो पराधी नहीं है। बाहर का जो सुविधा भोगी जीव है वो स्वतंत्र हो ही नहीं सकता है, इसलिए वो बाहर की सुविधा नहीं चाहता है, वो कष्ट भोग लेगा, दुख सहे, दारिद्र सहे जगत अपकार, फिर भी ज्ञानी ना तजे अपने स्वतंत्र विचार, अपना स्वतंत्र जीवन नहीं छोड़ता वो। तो ये जो है इस प्रकार से जिन्होंने अपने आत्मा को पृथक देखा है, जाना है, उसकी आराधना चालू है, तो अब ऐसे जीव किसी भी हालत में अपनी स्वतंत्रता को नहीं खोते हैं, वो बराबर इसका विवेक रख करके जीते हैं। बंधन में पड़ने से पहले विचार करूं, ऊपर की स्वतंत्रता और नीचे की बंधन। तो यहां अपन को बंधन में पड़ने से पहले विचार करूं। जैसे मान लीजिए अपन बोलते हैं
ये हमारे जो है काय में बंधन में बंध रहे हैं दोनों, आशीर्वाद दो आप लोग। हैं? स्वकांता फलाना, सुपुत्र फलाने, क्या बंध रहे हैं ये? हैं? परिणय सूत्र, प्यार के बंधन में बंध रहे हैं। मतलब ये तो स्थूल बंधन है, जैसे अपन ये तो यहाँ तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगा तो हैं? वो बंध गए बंधन। क्या? ये तुम्हारा ये काम कर दूंगा तो बंधन बंध गए ना तुम। इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि बंधन में बंधने के पहले विचार करूं कि ये बंधन हमारे लिए, ये बंधन हमारे लिए क्या आत्म आराधना में बाधक बनेगा या साधक बनेगा। ये बहुत बंधन की अपेक्षा ये हमें कम बंधन बनेगा कि ज़्यादा बंधन बनेगा, यहाँ सापेक्षता लगाना पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आप, अब आपके लिए बहुत आवश्यकताएं हैं, बहुत बाहर की ज़रूरतें हैं, अब उसकी ज़रूरतों की पूर्ति आप इधर उधर भटकने की अपेक्षा अब आप सोचते कि चलो ये हमारी पूर्ति कर देंगे और इनसे हमारा जो है एक दूसरे का जो है सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी, तो उतना बंधन वो स्वीकार करता है। क्या मैंने अधिक बंधनों में बंधने की अपेक्षा कम बंधन को निचली भूमिका वाला स्वीकार करेगा। जैसे अपन बोलते ना कि भैया आप गलत में से भी सही लेना है, तो क्या करेंगे कि ज़्यादा गलत में से कम गलत को स्वीकार करेंगे। तो ऐसे ही अपने लिए मोक्ष मार्ग में भी अपवाद और उत्सर्ग मार्ग बतलाया है। क्या बतलाया है? अपवाद और उत्सर्ग मार्ग। अपवाद मार्ग और उत्सर्ग मार्ग। उत्सर्ग मार्ग तो शुद्ध उपयोग पूर्वक ही जीवन जीना अपने लिए कहते हैं, ये उत्सर्ग मार्ग है। अशुद्ध उपयोग पूर्वक का जीवन अपने लिए बंधन का कारण है, इसलिए वो स्वीकार नहीं करना। परंतु वर्तमान में अभी पूर्ण शुद्ध उपयोग पूर्वक मोक्ष की दशा की प्राप्ति तो होती नहीं है। क्या नहीं होता? इस काल में डायरेक्ट मोक्ष की सिद्धि तो होती नहीं है। बीच में बोलो नहीं, बैठने दो, तुम डिस्टर्ब मत करो, ये अपने हिसाब से बैठ जाएंगे। क्या कहा? इस काल में अगर शुद्ध उपयोग पूर्वक डायरेक्ट मोक्ष की सिद्धि होती है तो ठीक है, और यदि अभी वर्तमान में डायरेक्ट मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है और शुद्ध उपयोग की हटाग्रह से हम समाधि कर लें या बीच में मनन कर लें, तो वो निचली भूमिका में चले जाएंगे, चौथे गुणस्थान की भूमिका में चले जाएंगे, दीप पर्याय में चले जाएंगे। वहाँ फिर श्रावक पंचम गुणस्थान और छठम सप्तम गुणस्थान की साधना भी नहीं हो पाएगी। इसलिए यहाँ पर अपन को शुद्ध उपयोग ही शुद्ध उपयोग का हटना करके सोपयोग में आकर के फिर शुद्ध उपयोग में जाने की साधना करनी चाहिए। इसलिए मुनिराजों को शुद्धोपयोगी और सोपयोगी, सोपयोग को अभी वर्तमान में निषेध नहीं किया है। नहीं, वो तो सोपयोग तो बंधन का कारण है, और बंधन का कारण है अब शुद्ध उपयोग में रहते नहीं हो, तो अब करोगे क्या? करोगे मतलब शुद्ध उपयोग को गाली दे दे करके या शुद्ध उपयोग असोपयोगी बन के दुर्गति के पात्र होगी। अरे 10वां गुणस्थान छोड़ो, अबे पहले नीचे के गुणस्थान तो देखो। 5वां गुणस्थान है, 6वां गुणस्थान है, अबे 10वां 7वां गुणस्थान है। अब पहले जी गुणस्थान तो देखो, पहले नीचे की 10वें गुणस्थान तक चला थे। अब सोपयोग वह बुद्धिपूर्वक की बात है, अब श्रेणी होते का। तो अभी वर्तमान में आप मुनिराज की भूमिका में भी निरातिशय अप्रमत्त गुणस्थान से ऊपर का 7वां गुणस्थान नहीं होता है, सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान नहीं होता है, श्रेणी नहीं होती है। तो आपको अंतर्महूत के बाद सोपयोग में आना ही होगा, और उसमें आपको विवेक पूर्वक जो अपनी भूमिका अनुसार सोपयोग में भी, एक तो सोपयोग नीचे वाले श्रावक के सोपयोग अलग है और मुनिराजों के सोपयोग के कार्य अलग है। एक दूसरे के सोपयोग की तुलना नहीं होती। जिसमें आरंभ सारंभ हिंसा होती हो, ये मुनिराजों के सोपयोग नहीं है। श्रावक के लिए तो है, पर मुनिराजों के लिए ये सोपयोग नहीं कहलाएगा। ये तो उनका भूमिका का विघात है उसमें। इसलिए ये भी समझना कि सबके सोपयोग सबके लिए लागू नहीं पड़ेंगे। सारा पेट्रोल सब वाहनों के लिए उपयोगी नहीं होगा।
इसलिए ये विवेक होना चाहिए। किस भूमिका वाला, श्रावकों में भी जो मान लीजिए ऊपर की प्रतिमा वाले हैं, आरंभ सारंभ त्यागी हैं, तो उनके लिए आरंभ सारंभ के कार्य उनके लिए नहीं चलेंगे सोपयोग में। 8वीं प्रतिमा में आरंभ त्याग है, तो अब वे कोई भी निर्माण आदि के कार्य नहीं करा सकते जिसमें हिंसा आदि होती है। एक इंद्रिय आदि जीवों की हिंसा होती है। मुनिराजों की बात तो छोड़ो, पेड़ वगैरह में नहीं बैठ सकते। इसलिए किस भूमिका में कौन सा सोपयोग उपयोगी है। तो कहते हैं आपको बंधन स्वीकार करना, तो कौन सा बंधन तुम्हारे लिए अभी आपको मुनिराज अवस बतलाया। मुनिराजों को एक नाम है अवस, वो किसी बस में नहीं होते किसी के मतलब पंचदुनियों के विषयों के, कसायों के, लोगों के किसी के बस में नहीं होते, स्वाधीन जीवन जीते। परंतु अभी वो कसायों के बस में तो नहीं होंगे, पर कसायों का अवलंबन तो करना पड़ेगा। अभी बसीभूत तो नहीं होना, उसमें पकड़ के तो नहीं रहना उस कसाय को, पर अवलंबन तो लेना पड़ेगा अभी संजुनन कसाय का। और फिर उसमें आकर और फिर आगे बढ़ो, फिर ऊपर चले जाओ, तो झूला झूलते रहना पड़ेगा। इसलिए अपन को इन सब बातों के भैया ये बंधन तात्कालिक है कि शाश्वत है। मोह का एकत्व बुद्धि वाला बंधन तो किसी रूप में आपको स्वीकार नहीं होना चाहिए। अब आपके लिए अस्थिरता जन्य बंधन और अस्थिरता जन्य बंधन के बाहर के अपन को साधन, अब ये विवेक रखना पड़ेगा। इसलिए शादी करते समय आप उसमें एक नियम छोड़ करके शादी के नियम बनाए जाते हैं। एक नियम कौन सा दिया जाता है, उसमें आपके लिए जैसे बिल्ली ने शेर के लिए सारी कलाएं सिखाई, पर एक कला उसने छोड़ दी, सिर्फ एक कला नहीं सिखाई शेर को। बिल्ली ने कौन सी कला नहीं सिखाई कि मेरा बनाया शेर और मेरे लिए खाने को दौड़े। क्या वो आता ना पुनर्मूस का भाव, कहानियां आती है, कौन सी आती, कौन सी कहानी कहीं जाती है? एक साधु नहीं वो साधु नहीं, वो उनका नाम है उन कहानियों का, उनमें आती ये बातें वे कहानियों के नाम में। तो उसने जो है चूहे की तकलीफ देख करके उसको आशीर्वाद दिया, बिल्ली बनने का आशीर्वाद दिया। बिल्ली बनने कुत्ता तोड़ा तो कुत्ते बनने का आशीर्वाद दिया, कुत्ते के ऊपर आगे। और शेर दौड़ा तो शेर बनने का आशीर्वाद। अब वो शेर बन के और साधु के ऊपर आक्रमण करने लगा, तो उसने कहा पुनर्मूस का भव। अगर अपन फिर क्या है कि अगर अपन जो है जो कार्य अपने हित में है उसी कार्य का बिगाड़ करने लगे, लोक में कहावत है कि जिस पत्तल में खाओ उसी में छेदा करने लगो। तो इन सब बातों का अपन को ध्यान रखना चाहिए कि अपन को वो अपनी बंधन में पड़ना आपके लिए मुसीबत का कारण शाश्वत न बन जाए। तो शादी करते समय अपन आत्म स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हैं। जैसे बिल्ली ने उसको पेड़ पे चढ़ने की कला नहीं सिखाई और सारी कलाएं सिखाई, और जैसे ही वो शेर बिल्ली के ऊपर हावी हुआ और बिल्ली दौड़ लगा के पेड़ पे चढ़ गई, तो शेर ने कहा क्यों मौसी, ये कला तो तुमने हमें सिखाई नहीं। बेटा हम समझते थे कि तुम एक दिन हमारे ऊपर भी हावी होने लगेगा, इसलिए हमने एक कला सुरक्षित रखी। तो ऐसे ही अपन को बंधन में तो अपन निचली भूमिका में अभी पड़ना पड़ेगा, परंतु ऐसे बंधन नहीं जैसे मान लीजिए अपन को अब दुकान खोल रहा है कि भैया अब हम दुकान सामायिक आदि टाइम ये होगा हम बंद कर देंगे, ग्राहकों के लिए सब ये नहीं है जरूरी कि हम अब भैया खोल रहे हैं तो तुम्हें हर समय तुम्हारा ने हम खुला ही रखेंगे। हमारे लिए अपनी जो है आत्माराधना करने का टाइम, भोजन आदि का टाइम, उस टाइम पे हम कोई तुम्हारे लिए सामान नहीं दे सकेंगे। ऐसे ही शादी में एक दूसरे का संयोग करते रहना है लौकिक दृष्टि से, परस्पर उपकार, परंतु धर्म पराधीनता से नहीं होता है। तो धर्म करने के लिए हम भी स्वतंत्र हैं और धर्म करने के लिए तुम भी स्वतंत्र। न तुम्हारा कानून हम पे चलेगा
कि तुमने शादी, तो शादी में हमने पहले ही एक शर्त रखी है कि धर्म में आप हमें बाधक नहीं बनेंगे। अपना देश भी सब कानून है, पर धर्म करने की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को है। इसलिए कहते हैं बंधन में पड़ने के पहले विचार करो कि ये बंधन हमें शाश्वत बंधन तो नहीं हो रहा है, कहीं हमारे लिए हमेशा का बंधन तो नहीं हो जाएगा। ऐसे ऐसे बंधन या ऐसे पराधीन ऐसे कार्य करो कि जिससे आप छूट सको, जिससे आप अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रख सको, अपनी आत्माराधना आदि कर सको। समझ में आया कि नहीं? तो देखें अपन, एक बंधन होता है शाश्वत, मिथ्यात्व का बंधन शाश्वत है, और चारित्र संबंधी भूमिका अनुसार अस्थिरता वाले बंधन है। अपन को देखना है कि हम अभी किस भूमिका में, कौन सा अपने लिए आत्माराधना में बाधक है, अपने लिए कौन सा कार्य, वो कार्य नहीं करें अपन। तो कार्य करने के पहले तुम अपनी भूमिका को देखो। समझ में आ रहा हो कछु के नहीं आ रहा, कि सिर के ऊपर से जा रहा है? क्या हो रही? अंदर समा रही है। अच्छा, है समा रही है। कौन की? इनकी? तुम्हारे ध्यान में ही आ रही, समा तो नहीं रही है भाई। चलिए, जिसकी जिसकी वो जाने। यहाँ तो ज्ञानियों ने आपके लिए ऐसे सूत्र दिए हैं, इस प्रकार के मंत्र दिए हैं कि जिससे तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाए, सारे झगड़े दंगल खत्म हो जाए, तुम्हारा परस्पर आपस में भी एक दूसरे के प्रति प्रेम जागृत हो जाए, एक दूसरे के प्रति सारे दुर्भाव खत्म हो जाए, फैले प्रेम परस्पर जग में, तो किसी से बैर विरोध ना रहे। तो ये सारी चीज़ें अपन को अगर समझ लेंगे तो स्थायी रूप में बैर होता है स्थायी, और जिंदगी भर बंधे रहोगे उससे, मर जाओगे और आगे भाव तक भी तुम नहीं चुका पाओगे। अगर मिथ्या धारणा तुमने पर के कर्तृत्व मैंने अपने अहितकर्ता की बना ली, तो अब समझ लेना कि तुम अपने शत्रु बन गए। वो तो तुम्हारा शत्रु बना के नहीं बना, वो तो तुम जानो। इसलिए इन सब बातों को अपन को बहुत गहराई से समझना चाहिए। एक एक वचन बहुत गहरे संदेश को देने वाले, मर्म को गहरे लिए हुए हैं। यदि अपन उतनी गहराई से समझें तो अपना जीवन नियम से बहुत ही आनंदमय बनेगा। अपनी आत्मिक स्वतंत्रता अपन को प्रकट हो क्रम से प्राप्त होकर अपन पूर्ण स्वतंत्र होंगे। अभी अपना टाइम हो चुका है, यहीं अपन विराम लेते हैं अभी। द्वादशांग निर्माणी माता की पंच परमेष्टि भगवान